हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पॉइंट क्लासेस में। और मैं सिमरन प्रजापति आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th की इंग्लिश, जिसका पहला लेसन है अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान को एक पत्र, जिसके राइटर है हमारे ऑथर हैं G.L. फ्यूंटेस। हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे दे देते हैं, जो कि हमारी बुक में दे रखा है बिफोर यू रीड। मतलब हम लोग स्टोरी पढ़ने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं बेसिकली है क्या इस स्टोरी में। दे फेथ कैन मूव माउंटेन। वे कहते हैं कि अगर आप फेथ है, किसी के ऊपर आप भरोसा करते हैं, तो माउंटेन को भी हटा सकते हैं। इवन माउंटेन का मतलब पहाड़ नहीं हटा सकते, मतलब आपकी प्रॉब्लम जो बड़ी से बड़ी है उसको आप रिमूव कर सकते हैं एंड ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। बट वॉट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन जो भरोसा है हम किस पे करें? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। यही क्वेश्चन बेसिकली हमारे इस स्टोरी में पता चलता है कि हम लोग भरोसा करें भी तो किस पे करें। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। देखो, जो लेंचो है ना, वो इस कहानी का हमारा कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है। बेसिकली स्टोरी इसी के ऊपर बनी हुई है। इसने बताया लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो क्या है? एक फार्मर है, यानी किसान है, जो कि भगवान को एक पत्र लिखता है। When his crops are ruined, कब लिखता है? जब उसकी फसल खराब हो जाती है। Asking for 100 pesos, मतलब वो उसमें अपने पत्र में 100 pesos की मांग करता है। पेसोज यहाँ पे बेसिकली हर कंट्री के अलग अलग जो करेंसी होती है, तो ये किसी कंट्री की करेंसी है। डस लैंचोस लेटर रीच गॉड? अब हमें ये जानना है, क्वेश्चन तो ये बनता है कि क्या ये जो लेटर था गॉड के पास पहुंचता है? डस गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड। देखो, आपको ये सोचना है कि आपके पास, आपको क्या लगता है, कोई भगवान को पत्र लिखता है तो कोई वो मतलब पत्र जाता है भगवान के पास और भगवान आपकी बात सुनते हैं। क्या आंसर हो सकता है इसका? मतलब आई होप आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि इस स्टोरी में, मतलब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। बेसिकली एक फार्मर है, उसकी फसल ख़राब हो जाती है, तो कैसे कैसे ख़राब होती है, भगवान को पत्र लिखता है एंड क्या क्या सिचुएशंस फेस करता है वो, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। द हाउस, घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, पूरी संपूर्ण घाटी में, मतलब जो पूरी घाटी थी उसमें सिर्फ एकमात्र घर था। सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि कहाँ था? निचली पहाड़ी की टॉप पर था, यानी चोटी पर था। कोई पहाड़ी छोटी होगी जिसकी ऊंचाई पर वो घर था, अकेला घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ फ्रेपकॉट डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। अगर उस ऊंचाई पर कोई खड़ा होता है तो वो नदी देख सकता है, वहाँ पे फसल देख सकता है जो कि मक्के की पकी हुई फसल थी, एंड वहाँ पे फ्लावर्स भी थे जो कि हमेशा यह प्रॉमिस करते थे अच्छे हार्वेस्ट की, अच्छी फसल की। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एट लीस्ट अ शॉवर। अब वहाँ पे ज़मीन को जिस चीज़ की ज़रूरत थी तो वो मात्र एक मूसलाधार बारिश की थी। चलो मूसलाधार बारिश नहीं तो एटलीस्ट वहाँ पे थोड़ी बहुत वर्षा तो हो सकती थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, उसी समय के साथ साथ मॉर्निंग में लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपनी फील्ड के बारे में अच्छी तरीके से जानता था कि हमारी फील्ड में सिर्फ बारिश की ही ज़रूरत है। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की साइड में वो आसमान में देखता रहा, इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। मतलब अब आसमान में क्यों देख रहा था? उसे लग रहा था उस साइड से बादल आएंगे एंड यहाँ पर बारिश करके जाएंगे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब उसने बोला कि सच में अब मतलब बारिश होने वाली है। वोमेन, द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफ़र, अब जो वोमेन थी उसकी वाइफ होगी लेंचो की, ठीक है, जो क्या कर रही थी? सफ़र मतलब रात का भोजन है, ठीक, वो बना रही थी। रिप्लाई, उसने रिप्लाई किया यस, हाँ, गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा हो सकता है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, अब जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, बाकी के जो छोटे थे वो क्या कर रहे थे? घर के आसपास इधर उधर खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक उस वुमेन ने उन्हें बुलाया नहीं। अब वुमेन ने बुलाया, यानी लेंचो की वाइफ ने बुलाया, कम फॉर डिनर, आ जाओ डिनर के लिए, मतलब खाना उनका तैयार हो गया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, अब वो जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था कि बारिश होगी, सो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। अब वहाँ पे बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई थी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग,
नॉर्थ ईस्ट की साइड से बड़े बड़े बादल आते हुए दिख रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, अब जो हवा चल रही थी एकदम ताज़ी थी और मतलब वो अच्छा लग रहा था, अच्छा फील हो रहा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग टू रेन ऑन हिज बॉडी। उसको देखो किस चीज़ की खुशी थी, उसको खुशी थी कि हाँ भाई बारिश होने वाली, अब मेरी फसल अच्छी हो जाएगी, तो वो उसको सिर्फ इसी चीज़ की खुशी थी। एंड व्हेन ही रिटर्न हिज एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आया तो मतलब होता ना एक्सक्लेम्ड का मतलब कि हैरान होकर उसने चिल्लाया, बोला दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये जो हैं वो रेन ड्रॉप्स नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से रेन ड्रॉप यानी वर्षा की बूंदें गिर रही हैं वो वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि ये क्या है, एक सिक्के हैं, नए नए सिक्के गिर रहे हैं यहाँ से। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5 पीस, जो बड़े बड़े बूंद गिर रहे हैं वो 10 सेंट की होंगे और जो छोटी बूंदें गिर रही है वो 5 सेंट की, मतलब उनके पास कॉइन्स गिर रही हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. वह संतुष्ट था, वो सेटिस्फाई था कि हाँ अब भाई बारिश हो रही है, अब उसकी फसल अच्छी खासी होगी। ड्राइव्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, अब ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी फसल पे ना एक कर्टन पर्दा सा बिछ गया है ना उसकी फसल पे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन to blow and along with the rain very large hailstone began to fall. बट क्या हुआ, सडनली जो हमारी जो विंड चल रही थी ना वो तेज़ी से बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म्स, अब जो छोटे छोटे बारिश की बूंदें गिर रही थी ना वो हेल स्टॉर्म में बदल गई, ओलावृष्टि के रूप में बदल गई। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब उसे ऐसा लग रहा था कि अब ये तो और भी नए नए सिक्के गिर रहे हैं। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व टू द रेन, अब ना उन्हें भी, जो लड़के थे उन्हें भी बारिश का आनंद लेना था, तो वो भी अपने आप को एक्सपोज कर दिया, मतलब वो भी बाहर चले आए। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, अब वो दौड़े ना किस चीज़ की कलेक्ट करने के लिए, फ्रोजन पियर्स को, यानी जो बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे थे ना छोटे छोटे, उसे उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया, यानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, बट हुआ क्या, अब ये जो हो रहा था वो गलत हो रहा था। एक्सक्लेम द मैन, मैन ने हैरानी के साथ कहा भाई अब गलत हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि यह जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ऐसा नहीं हुआ है, जल्दी से ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रैन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली, वो ख़त्म तो नहीं हुआ, लगभग एक या उससे ज़्यादा घंटे के बाद चारों तरफ वह चीज़ ओलावृष्टि पड़ी हुई थी, चाहे वो वहाँ पे गार्डन हो, चाहे हिल साइड हो, कॉर्न फील्ड, मतलब हर जगह पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, पूरी फील्ड वाइट हो गई। एज इफ़ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था कि उस पर नमक का लेयर लगा दिया गया है, परत डाल दी गई है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन दी ट्रीज़, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। दी कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल पूरी तरीके से, मतलब जो उसकी मक्के की फसल थी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। दी फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम दी प्लांट्स, पौधों से फूल मतलब झड़ गए थे, गिर गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब उसकी आत्मा पूरी तरीके से दुखी हो गई। व्हेन द स्टॉर्म हैज़ पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, वो अपने फील्ड के बीचों बीच जाके खड़ा हो गया और अपने सन से बोला, क्या बोला, अ प्लग ऑफ लोटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अब जो टिड्डियों का झुंड होता है ना वो तो इससे ज़्यादा ही छोड़ जाता है, मतलब अगर टिड्डियाँ भी अटैक करती हैं किसी फसल पर तो वो भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करती हैं। दी हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ये जो हमारे साथ हुआ है, ओला जो पड़ रहा है, उससे हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल तो हमें कोई भी फसल नहीं मिलने वाली है। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ये जो रात थी बहुत ही ख़राब थी, दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जितनी भी मेहनत की सब बेकार हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं था जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। इसी के साथ यहाँ पे आपको कुछ ओरली क्वेश्चन दे दिया गया है, यहाँ पे चेक करना चाह रहा है कि आप इस कंपैरिजन को समझ पाए हो, तो चलो ये भी देखते हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, जो लेंचो था उसे किस चीज़ की उम्मीद थी। सो लेंचो को इस चीज़ की होप थी कि बारिश होगी एंड उसकी फसल अच्छी हो जाएगी जिसके पैसे उसे अच्छे मिलेंगे।
नेक्स्ट, वाई डिड लेंचो से दी रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइन। लेंचो ने ऐसा क्यों कहा जो रेन ड्रॉप गिर रहे हैं वो एक नए सिक्के जैसे हैं? क्यों? क्योंकि उसे उसी की तो ज़रूरत थी उस समय, तो उसके लिए वो सिक्के ही थे। हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे बदला? व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड। रेन, देखो पहले तो रेन हो रही थी बट अचानक से तेज़ हवा चलने की वजह से वहाँ पे क्या गिरने लगा? हेल स्टॉर्म गिरने लगा एंड लेंचो की फील्ड जो थी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो गई। वट वर लेंचोज फीलिंग वेन दी हेल स्टॉप। अब लेंचो कैसा फील कर रहा था जब पूरा हेल समाप्त हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया? अब लेंचो तो बहुत ही दुखी फील कर रहा था क्योंकि इतना मेहनत किया उसने अपनी फसल को बनाने में, लेकिन वो तो आया एक झटके में, मतलब 1 घंटे में लगभग सब कुछ ख़राब करके चला गया। सो आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ आया होगा एंड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आए होंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, लेकिन उन सभी के दिल में जो कि वहाँ उस पूरी घाटी में अकेले रहते थे, there was a single hope, उनके पास एकमात्र उम्मीद थी, help from God, भगवान से मदद। Don't be so upset मत हो, even though this seems like a total loss, ये सारा लॉस तो हुआ है, बट रिमेंबर, याद रखो, नो वन कैन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, मतलब वो यही कहें कि वह कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट, सॉरी, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपनी एकमात्र सहारा या फिर आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद के लिए। हुज आइज, जिनकी आँखें यानी ईश्वर की आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, सी एवरीथिंग, मतलब जो भगवान है उनकी आँखें सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियंस, मतलब जो कि किसी के मन की बात भी पढ़ लेता है कि कौन क्या सोच रहा है, सही है या गलत है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, वह एक ऑक्स मतलब जानवर की तरह काम करता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट। देखो बहुत मेहनत करता था, एक बैल की तरह काम करता था, बहुत ही परिश्रम करता था, लेकिन फिर भी उसे लिखना ज़रूर आता था। The following Sunday, उसी सुबह at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town. देखो उसी सुबह संडे का जब ब्रेक टाइम रहा होगा तब उसने लेटर लिखा एंड वह खुद ही उसे टाउन तक पहुंचाने ले गया एंड प्लेस इन दी मेल, और उसे मेल भी उसने खुद किया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह एक भगवान के नाम पत्र था, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ वो किसी को सच में पत्र देने जा रहा है और भगवान उसकी सुन भी लेंगे। गॉड, ही रॉट, लिखा उसने, क्या लिखा? इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी सहायता नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आपने मेरी सहायता नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे इतने पैसों यानी 100 पैसों की ज़रूरत है जिससे कि मेरा फील्ड यानी मेरी खेती फिर से हो जाए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक के लिए जब तक कि ये पूरी फसल फिर से उग नहीं जाती। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि हेलस्टॉर्म। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप यानी लिफाफे पर उसने लिखा टू गॉड, यानी जो पत्र किसके नाम पे है? भगवान के नाम पे। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, मतलब अब उसने लेटर डाल दिया एंड वो अपने टाउन की तरफ चला गया, वेंट टू टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस पर क्या हुआ? ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने अपने लेटर पर एक स्टैम्प लगाया और उसे क्या किया? ड्रॉप कर दिया मेल बॉक्स में। One of the employees who was a postman and also helped at the पोस्ट ऑफिस, अब वहाँ पे एक जो हमारा एम्प्लॉय था मतलब पोस्ट ऑफिस का, वो एक पोस्टमैन था एंड वह पोस्ट ऑफिस में ही काम करता था। वेंट टू हिज बॉस लॉफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, अब ना वो हंसने लगा, वो हंसता हंसता गया मतलब अपने बॉस के पास गया और उसने उस लेटर को दिखाया। जाहिर सी बात है कोई भी देखेगा गॉड के नाम पत्र तो हंसी आएगी ही। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन डैट एड्रेसेस, अब उसने कहा कि अपने पूरे करियर में आज तक उसने कभी गॉड का एड्रेस देखा ही नहीं। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फिलो ऑल्सो ब्रॉक आउट लाफिंग, अब वो जो थोड़ा मोटा सा जो पोस्ट मास्टर था ना, वो मतलब होते नहीं लोग ठहाका लगा के हंसते, बहुत तेज़ी से हंसा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन लगभग तुरंत ही वो क्या हुआ? सीरियस हो गया। एंड
टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पे उसने लेटर को टैप यानी ऐसे जैसे लोग थपथपाते ना उस तरीके से उसने अपने डेस्क पे लेटर को थपथपाया। कमेंटेड, बोला क्या बोला, व्हाट फेथ, क्या भरोसा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मतलब उसे भी ऐसा लग रहा था कैसा आदमी है जिससे किसके ऊपर भरोसा, भगवान के ऊपर भरोसा, और उसने लेटर भी लिख दिया। स्टार्टिंग अप आ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक से वह सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पे उस लेटर को थपथपाने लगा, यानी लोग थपथप करते हैं ना उस तरीके से। कमेंटेड, बोला क्या बोला, व्हाट फेथ, क्या भरोसा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मुझे उम्मीद है, मतलब मुझे मेरी ये उम्मीद है कि मुझे भी इस आदमी की तरह भरोसा होता हु रॉट्स दिस लेटर, जिसने यह लेटर को लिखा है, कि मतलब इसको भगवान के ऊपर इतना भरोसा है कि इसने पत्र लिख भी दिया। स्टार्टिंग अप आ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, मतलब ईश्वर से पत्र व्यवहार प्रारंभ करने का विश्वास, मतलब उसको इतना विश्वास है भगवान से। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन, सो इसलिए जो पत्र जिसने लिखा है वह उसके विश्वास को बचाने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि यार अगर इसे इतना भरोसा भगवान के ऊपर तो क्यों ना हम ही कुछ करें। उसका आइडिया जो था, आंसर द लेटर, लेटर को क्या करना था, आंसर करना था। वो सच में विश्वास दिलाना चाहता था उस व्यक्ति को कि हाँ भगवान है। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने उस लेटर को ओपन किया, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। अब उसे ना ओपन करने के बाद उसे पता चला कि नहीं यार, इसे एक अच्छी विश या फिर सद्भावना या फिर इंक पेपर देना नहीं है, इससे भी ज़्यादा उसे किसी चीज़ की आवश्यकता है। बट इट स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उसने जो निश्चय किया था वो उस चीज़ पर मतलब अटल रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अब उसके जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने उन सभी से पूछा कि क्या आप थोड़े थोड़े पैसे दे सकते हैं। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट देना चाह रहा था। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके जो मतलब साथी थे उन्होंने भी एक एज अ चैरिटी के रूप में कुछ पैसे दान में दे दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसोस, अब वह इम्पॉसिबल था कि वो 100 पेसोस को कलेक्ट कर पाएँ। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, सो उनके पास इतना ही हो पाया कि वो आधे से ज़्यादा पैसे भेज सकें। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God। अब उन्होंने सारे पैसे इकट्ठा किए और उन्होंने क्या किया, एनवलप में लिखकर एड्रेस किया लेंचो के नाम पे और उसे सेंड कर दिया, और उस पर एज अ गॉड की मतलब गॉड का ही रिप्लाई है तो उन्होंने गॉड का सिग्नेचर भी कर दिया। सो इसी के साथ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हम इनको भी देख लेते हैं। हु और वॉट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो को किस पर फेथ था, तो भगवान पर फेथ था, भरोसा था उसको। वॉट डिड ही डू, उसने क्या किया, तो उसने एक लेटर लिखा। हु रीड द लेटर, लेटर को किसने रीड किया, तो लेटर को पोस्ट मास्टर ने रीड किया। वॉट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया, तो हमें पता है पोस्ट मास्टर ने पैसे कलेक्ट किए एंड उसे सेंड कर दिया। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। अगले रविवार को लेंचो सामान्य समय से कुछ पहले ही, मतलब वो पहले ही पहुंच गया और उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, अब उसे पोस्टमैन ने उसे लेटर दे दिया एंड जो हमारा पोस्टमास्टर था experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। अब क्या हुआ कि वो जो व्यक्ति था उसने एक अच्छा काम किया था पोस्ट मास्टर ने, तो वह उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए बैठा था कि उसने जो इतना अच्छा काम किया है उसका क्या रिजल्ट मिलता है, वो सारा अपने ऑफिस से बैठ के देख रहा था। लेंचो सोप नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब देखो लेंचो, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे आश्चर्य होता है कि क्या सच में भगवान ने पैसे भेज दिए, बट वो कुछ उसको किसी तरीके का आश्चर्य नहीं हुआ कि ऐसा कोई कर भी सकता है क्या। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, मतलब ऐसा विश्वास उसका था कि उसे बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ कि कैसे आ गया भगवान ने पैसे कैसे भेज दिए।
बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वह तब गुस्सा हुआ जब उसने अपने पैसे को काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, अब उसने बोला भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही और उस चीज़ को अस्वीकार कर सकते हैं, ना ही उस चीज़ को मना कर सकते हैं जो कि लेंचो ने उसे बोला है पैसे के लिए। Immediately, Lencho went up to the window to ask for a paper and ink. तुरंत ही वो लेंचो गया विंडो के पास, उसने पेपर और इंक लिया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। क्या लिखा? विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink, उसने पेपर और इंक लिया विंडो से। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, उसने पूरे एफर्ट के साथ अपने आइडियाज़ को लिखा। व्हेन ही फिनिश, जब उसने फिनिश कर लिया। ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प, उसने स्टैम्प लिया, टिकट लिया। विच ही लिक्ड एंड देन फिक्स्ड टू दी एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, उसने मतलब छाट कर उसने उस पर लगाया एंड मुट्ठे से उसको उसको थपथपा के उसे बंद कर दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे उसने अपना मेल मतलब उसने अपने लेटर को मेल बॉक्स में डाला, वो चला गया एंड पोस्ट मास्टर एक्साइटेड था और वहाँ पे गया और उसे ओपन किया। इट सेड, उसने कहा था, गॉड भगवान, ऑफ द मनी डैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने जिस मनी के लिए जिस पैसे के लिए कहा था, ओनली 70 पैसेज रीच मी, मैंने तो 100 बोला था इसमें लेकिन 70 रुपये ही आए, मतलब 70 पैसों ही आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, जो बचा हुआ उसे सेंड करो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, इसे मेल के थ्रू मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, इसने ऐसा लिखा, मतलब आप इसे ना मुझे मेल के थ्रू मत भेजना क्योंकि यहाँ जो कर्मचारी हैं डाकघर के बेईमान हैं, ऐसा लेंचो ने उस पर लिखा। इसी पैराग्राफ के साथ कुछ क्वेश्चन भी हमारे पास, उस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। वॉच लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, लेंचो क्या सरप्राइज हुआ इस चीज़ को देख के कि उसके पास लेटर आया, लेटर के साथ साथ पैसे भी आए। नहीं यार, ऑब्वियसली नहीं हुआ क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा भरोसा था भगवान पर। वट मेड हिम एंग्री, वो उसे किस बात पर गुस्सा आई, तो उसे इस बात पर गुस्सा आई कि उसे ऐसा लग रहा था कि भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने जितना मांगा भगवान उतना ही देंगे, शायद यहाँ के लोगों की गलती, उन्होंने पैसे को उसके चुरा लिया है। ये थी हमारी स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।